मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो स्क्रीन बताना मेरे को, देखेगी तो। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट। हेलो। मैंने फोन तो काट दिया है, लेकिन डायरेक्ट जूम से आवाज आनी चाहिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। तेरा माइक्रोफोन ही खराब है शायद उसका, फोन का भाई। अ, आवाज ही नहीं आ रही है तेरी। मुझे मीशो, आ रही है। ईयरफोन देना मेरा, वो कहाँ है व्हाइट वाला? ठीक है, व्हाइट वाला ईयरफोन पड़ा है, कहाँ पड़ा है? अब आई है। हेलो। पर तो नहीं। अपने फोन का एक मिनट रुक जा, कहीं ब्लूटूथ से कनेक्ट ना हो। जी। ऑफ है ब्लूटूथ। आपकी तो आवाज आ रही है भैया। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हम्म। यार बहुत टाइम जा रहा है यार इस चीज में, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा ये कहानी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, दिख रही है। ओके भाई, अब मैं शुरू करता हूँ। मेरे को रोक देना अगर मुझे कहीं पे लगे कि कुछ प्रॉब्लम है। स्टॉप हाँ जी। रिकॉर्डिंग फॉर रिकॉर्डिंग सेशन। ओके। हाँ, तो मैंने क्विकली मैं बता देता हूँ। मैंने 12 तक तो मैंने उसमें मल्टीपल ऑपरेंड डेटा स्ट्रक्चर का मैंने बता रखा है उसके अंदर कि ऑकरेंस का क्या मतलब है। हाँ जी। ऑकरेंस का ये मतलब है कि भाई, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे एरे होता है, एरे। एरे के अंदर तो जी। हमारा जो डेटा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एक एक डिजिट का सेम टाइप का डेटा हो सकता है एरे में। या फिर A B C, या तो कैरेक्टर होगा, ठीक है, या फिर न्यूमेरिक होगा। जी। न्यूमेरिक होगा तो वो एक एक इसी तरह की लेंथ का होगा, सेम होमोजीनियस डेटा होता है एरे में। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि जैसे यहाँ पे तूने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करा, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये दो चीजें मेंशन है, ठीक है, ये दो दो फील्ड मेंशन है। तो लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर का जब तक मैंने ओकर नहीं लगाया तो एक ही इंस्टांस था, यानी एक ही डब्बा था। एक ही डब्बे के अंदर दो फील्ड बैठे थे, एक फील्ड वन एक फील्ड टू। जैसे ही मैंने ऑकरेंस 10 कर दिया तो ये 10 डब्बे बन गए, और हर एक डब्बे के अंदर दो सब फील्ड है मेमोरी के अंदर। और ये स्टैंड अलोन वेरिएबल है, देख के समझ जाना चाहिए। यहाँ पे एस लिखा तो स्टैंड अलोन वेरिएबल है, पहले की वैल्यू वन है, दूसरे की वैल्यू वन है। तो एक्स की वैल्यू वन से लेके दो 10 तक लूप चलेगा। और फिर यहाँ पे एक्स ऑकर, ये ऑकर एक ऑप कोड है। अब ये क्या कहता है ओकर, ओकर ये कहता है डी डी एस वन, जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइंड है, जिसका नाम डिफाइंड है, इसका पहला ऑकरेंस, इसका पहले डब्बे को सर्च करो। और जो भी होगा, जो भी पहले डब्बे को सर्च करो, जो भी होगा काउंटर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एन।
यहाँ पे जैसे ही इसने ऑकर करा पढ़ा, तो इसने कहा कि पहले डब्बे के पहले वेरिएबल में ये डालो, पहले डब्बे के पहले वेरिएबल में ये डालो, फिर काउंटर बढ़ा दो, डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से देखा जाए 11 22 जी 33 44 55 66 10 तक आ गया। ये मैंने तुझे एग्जांपल देके डिबक करके समझा रखा है आरपीजी 12। अच्छा, आरपीजी हाँ जी 13 के अंदर ये मैंने स्क्रीन पे अपलोड कर रखा है। आरपीजी 13 के अंदर मैंने ये डेटा एरिया का बता रखा है। ठीक है, कि भाई ये डेटा एरिया किस तरह से बनाते हैं, वो मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर बता रखा है। ये डेटा एरिया किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, तो वही सारी चीजें हो रही हैं। बस यहाँ पे ना मैंने क्या लिखा कि ये मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी भी, कि इन मतलब है रीड करना, आउट मतलब है उसके अंदर राइट करना। तो मैं अगर इसको कभी भी किसी भी मैं क्विकली दोबारा बता देता हूँ यार इसको, कि यहाँ पे अगर मैं कभी भी एक स्टार लगाता हूँ किसी भी सी या डी के अलावा, तो वो कमेंटेड लाइन हो जाती है। कमेंट लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन सोर्स का तो पार्ट रहेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंपाइलेशन के टाइम पे वो कमेंट हो जाएगी, वो इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहेगा, तो वो उसको एज ए डल लाइन मानता है। तो ये लाइन जी है वो लिखी हुई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कमेंट कर दिया स्टार लगा के, तो ये दिस लाइन इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो जी मैंने जी इसको कंपाइल करा 14 करके, F10 करा, पेज जी डाउन करा, सोर्स करा, ये हो गया कंपाइल। ठीक है, strDBG आरपीजी 13 के साथ मैंने इसको डिबग मोड में लगाया, और मैं देखना चाहता हूँ कि डेटा एरिया डेटा स्ट्रक्चर जो है क्या वैल्यू सही लेके आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको F6 करा। अरे भाई, ये और प्रॉब्लम होनी थी अभी। आह, ठीक है, F10 करता हूँ, मैंने F10 करा, ऑल आरपीजी 13। ठीक है, इसने डेटा एरिया को डिफाइन कर रखा है, यूडीएस का मतलब है डेटा एरिया डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डीटीए। डीटीए क्या है, शिफ्ट F9 करा मैंने, यहीं से देख लिया, डिस्प्ले डेटा एरिया डीटीए ARA कमांड से डीटीए। डीटीए के अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको अपडेट जी डेटा एरिया भी कर सकता हूँ अब। यूपीडी डीटीए, चल एक काम करते हैं, हम इसको डिजाइन करते हैं इसी तरह से, जैसे ये फील्ड की वैल्यू है ऐसे, मैं इसको नोटपैड पे डिजाइन करता हूँ। 1 से लेके 4 तक कोई वैल्यू बनानी है, जैसे ABCD। ठीक है, फिर 6 से लेके 7 तक जी EF। ठीक है, 9 से लेके 14 तक आई जे के एल एम एन HIJKL। 9 10 11 12 13 14, 9 10 11 12 13 14, 9 से लेके 14 तक ये हो गया। 16 से लेके 19 तक MN MNOPQR। 16 17 18 19 4 का हो गया। 21 से लेके 30 तक QRSTUVWX। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो ये वाली वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भैया मैंने क्या चीजें डाली हैं। यूपीडी डीटीए ARA, ये डेटा एरिया को अपडेट करने के लिए है। यूपीडी डीटीए ARA जी चेंज डेटा एरिया। ओके भाई, यूपीडी डीटीए ARA नहीं होता, वो चेन डेटा एरिया है। चेन जी डेटा एरिया की पहले से लेके चौथे तक की वैल्यू में कुछ डालता हूँ। चेन डेटा एरिया की पहले से लेके चौथे तक, तो ये यहाँ से आए हम
यहाँ पे बताता है ये स्टार्टिंग की पोजीशन, पहले से लेके चौथे तक कितनी लेंथ, ए बी सी डी। जी। पहले वाले में ए बी सी डी डाल दी, 6 से लेके 7 तक, 6 से लेके 7 तक। लेकिन ये क्या कह रहा है, हाँ। सभी की लेंथ बतानी है मुझे। 6 से लेके 7 तक यानी कि दो लेंथ है, छठी और सातवीं। तो ई एफ डाल दिया। इसी तरह से 9 से लेके 14 तक तीसरे फील्ड में, एक तरह से मैं वैल्यू डाल नौ रहा से हूँ चौदह। ताकि मुझे आइडिया लग जाए डिस्प्ले में, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज दिखनी चाहिए। 9 से लेके 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 बैठती हैं। 13, 14। तो हाँ जी। EHIJKL, 16 से लेके 19 तक, 16 से स्टार्ट होगी, 16, 17, 18, 19, 19। ए जी। एल एम एन ओ पी। ठीक है दोस्त। अब तो आया जी। 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 हो गए। 29, 30। 10 तक हाँ जी। चलेंगे 21 से लेके। तो मैंने 10 की ये वैल्यू लगा, चल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीन डेटा एरिया इस तरह से काम करता है, डिस्प्ले डेटा एरिया, DTA। यहाँ पे जाके देखेगा इस तरह से ABCDEF, और जी इसने एच बीच आई में जे देखा के एल एम। गार्बेज वैल्यू अपने आप से डाल दी। क्यों डाल दी? गार्बेज वैल्यू डाली नहीं है एक्चुअली, हमने पुराना डेटा एरिया क्लियर नहीं किया था, लेकिन बीच बीच में जहां जहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है। चलो ठीक है, हम जाके देखते हैं डिस्प्ले में। ये एंटर प्रेस किया ना भैया आपने वैल्यू डालने के बाद? थोड़ा तेज बोल भाई। मैं कह रहा ये एंटर प्रेस कराना आपने वैल्यू डालने के बाद? हाँ, मैं दोबारा कॉल जैसे करता हूँ उसको। जी। जी। कॉल RPG13। अब तू देख, जी। तो भाई मेरे यार, कॉल एल डी। RPG13, INDINE। ये पुराना ही डेटा एरिया कैसे पकड़ रहा है भाई? ये तो चेंज हो गया ना। रुक जा हाँ एक जी। मिनट, वो जॉब नहीं खत्म हुई। डिस्प्ले डेटा एरिया, डिस्प्ले डेटा एरिया DTA। मैंने कौन सा चेंज किया भाई? ओके ओके ओके, भैया उसने लॉक नहीं लगाया इसलिए वो अपडेट नहीं किया उसने। चेंज डेटा एरिया DTA, 1 से लेके 50 तक, रैंक डालो। जी। 1 से लेके, ये 30, 30 का ये 50। वापस आए हम इसमें, डिस्प्ले डेटा एरिया में एक काम करते हैं, क्रिएट डेटा एरिया DTA1 बनाते हैं। ठीक है, एक नया डेटा एरिया बनाते हैं जिसको कैरेक्टर टाइप का करते हैं हम। ठीक है, जिसकी लेंथ रखते हैं हम 50, 50 रखते हैं, और इनिशियल वैल्यू रखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP। ये DTA1 हो गया। अब मैं RPG13 में गया, मेरे को पढ़ना ही नहीं है ये।
थोड़ा सा आसान बनाना है इसको प्रोग्राम को। तो मैंने DTA1 को उठाया, मैंने DTA1 नया बनाया, DTA1 को उठाया 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 6 तक, 7 से लेके 8 9 तक, 9 से लेके 10 11 तक, सॉरी 10 से लेके 11 तक, 12 से लेके 18 तक। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे वैल्यू बनाई 1 से लेके 4 तक, 4 से लेके 5 तक, 5 से लेके 6 तक, 7 से लेके 9 तक। देख सिंपल सा हो गया, एबीसीडी डाली हुई मैंने, सीधा मैं तुझे कॉल करके दिखा देता हूँ। कॉल RPG13। हाँ, एक चीज कह रहा है कि भैया लेंथ मैच नहीं हो रही, लेंथ मैच नहीं हो रही डेटा स्ट्रक्चर की। तो वो मैंने 50 का बनाया था, तो मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ से 12 से लेके ये ले 50 तक की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दी। हो गया कॉल। हाँ ABCD पहले आ गया, EF आ गया दूसरी वैल्यू में, EF, जी। अच्छा EF के बाद GHI, JK, जी। LMNOP, क्योंकि P तक ही था वैल्यू सारा, इसलिए उसने दिखा दिया। बिल्कुल सही दिखाया इसने, कोई इसने गलत नहीं दिखाई। सारी पोजीशन एक बार चेक कर ले, पहले वाले में 4 पोजीशन है, दूसरे वाले में 2 पोजीशन है EF, तीसरे वाले में 3 पोजीशन है GHI, ABCD EF GHI JK, चौथे वाले में 2 है, फिर लास्ट वाले में जो भी बचा पूछा वो सारा आ गया। तो हाँ तुझे जी। इसमें कोई इशू है? नहीं जी। कोई इशू नहीं है ना, बस बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने पोजीशन दी, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर तुमने फील्ड में तोड़ लिया इस डेटा एरिया को। डेटा एरिया में बाहर मैंने एक डेटा एरिया बनाया, फिर ये डेटा एरिया से उसके अंदर वैल्यू डाल दी, वैल्यू को मैं प्रोसेस करने के लिए मैंने फील्ड बना दिए यहाँ पे। और वो प्रोग्राम जैसे ही उस प्रोग्राम को जो रीड करता है जी वैसे ही वो बना देता है। अब एक चीज हो रहा है, अब फील्ड 1 में डिस्प्ले कर दिया ये, फील्ड 1 में डिस्प्ले कर दिया ये। अब मैंने एक चीज और करी, मैंने कहा अब फील्ड 1 में जो चीज था मैं उसको सैनी बना देता हूँ। फील्ड 5 के अंदर LMNOP जो था पहले वो दिखाएगा, फिर उसके अंदर मैंने सैनी डाला और आउट करा। आउट का मतलब है डेटा एरिया को राइट करना। डेटा एरिया में क्या राइट करा? आउट राइट करा, DADS इस डेटा को राइट करा। लेकिन क्या राइट करा डेटा एरिया में? अभी कोई भी वैल्यू इसके अंदर कोई चेंज करी है? सिर्फ 5, फील्ड 5 के लिए एक वैल्यू डाल दी सैनी, बाकी को तो एज इट इज। यहाँ तक तो मैं सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक मैं पढ़ जी। रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इन मतलब है उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद इसकी जी सारी वैल्यू वो पढ़ रहा है। अभी हम मैंने देखी सारी ABCD EF GHI हर एक फील्ड की पढ़ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, फील्ड 5 के अंदर एक वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, सैनी को रिप्लेस कर दिया, जो भी पढ़ा हुआ था अब उसके ऊपर जो है वो क्लियर होकर सैनी आ गया। और अब वो तो वेरिएबल में आया है, वो तो रन टाइम पे आया है, उसको परमानेंट करने के लिए मैं डेटा एरिया में राइट करना पड़ेगा। तो राइट करने के लिए ऑफ कोड होता है आउट, रीड करने के आउट। लिए ऑफ कोड होता है इन। क्या जी रीड करने के लिए? डेटा एरिया को रीड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फाइल को रीड करने के लिए भी इन है, नहीं। जैसे फाइल को रीड करने के लिए रीड ऑपरेशन था READ, डेटा एरिया को रीड करने के लिए इन है। आउट है जी। किसके लिए? राइट के लिए डेटा एरिया को। अब तुम फील्ड 5 को डिस्प्ले कर रहे हो दोबारा, चलो देखते हैं क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट देता है। कॉल RPG13 ABCD EF GHI JK LMNOP, ये बिल्कुल बिल्कुल सही करा। इसके बाद उसने क्या करा, इस वाले फील्ड में सैनी डाल दिया और राइट कर दिया। हाँ जी। देखते हैं सैनी दिखाता है क्या। दिखाया। जी हाँ जी। और अब तू देख डिस्प्ले डेटा एरिया ETA1, देखा यहाँ पे सैनी राइट हो गया भाई।
परमानेंटली। जी अब तू इसको कॉल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि बार बार उसमें सैनी रिपीट कर रहा है। अब वो ये LMNOP नहीं दिखाएगा, अब वो सैनी दिखाएगा, क्योंकि दोबारा तो उसको कॉल कर रहा है और वो सैनी हाँ दिखा जी रहा है, क्योंकि एक बार वो राइट हो गया और दोबारा सैनी में सैनी ही डाल रहा है, तो वो सैनी दिखा रहा है। जी देखा, हाँ जी पहले वाले में सैनी दिखा रहा है, क्योंकि अब वो राइट हो चुका है उस पे, और जी दूसरे वाला तो सैनी है ही, तो दो बार हाँ फील्ड 5 को दिखा रहा था ना। पहले तो फील्ड 5 को जी LMNOP दिखा रहा था जब तक वो राइट नहीं हुआ था, लेकिन राइट करने के बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया, राइट करने के बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया ऐसे। राइट करने के, वो पहले तो जब तक ये राइट नहीं हुआ था तब तक ये LMNOP था, इसने सैनी डाला और इसने राइट कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले LMNOP दिखा दिया, फिर दोबारा डिस्प्ले देखो फील्ड 5 को दोबारा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने उसकी वैल्यू सैनी लोड कर दी थी और राइट कर दी थी डेटा एरिया में। अब मैंने जब भाई उसको राइट कर दी, अब वो दोबारा प्रोग्राम कॉल करा, दोबारा तो प्रोग्राम को सैनी मिलेगा, तो यहाँ पर उसने सैनी दिखा दिया। वापस से आया, दोबारा इसमें सैनी डाला, सैनी पे सैनी रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट कर दो, राइट कर दो, दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा डिस्प्ले कर दिया, तो दोबारा उसने सैनी दिखा दिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। जी अब आया RPG 14 प्रोग्राम। मेरे DTA1 तने बना रखा है। हाँ जी। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, अभी तो मैंने DTA1 बनाया है। अगर वो हाँ जी बनाया आपने होता तो तो वो बनाया बोलता है। ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नहीं जी DTA नहीं बना उन्हें बस कॉपी करके छोड़ दिया होगा वहां से। ये रहा। मत जी बोल कि मैंने बनाया है, ये तो अभी मैंने जी बनाया ना। हाँ अब जी इसके अंदर क्या चक्कर है, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, DTA1 को कॉल कर रहा है, तो DTA1 को कॉल करके ये कह रहा है लॉक लगा रहा है, ये आउट वाला काम कर रहा है, वही वाला जो काम मैंने तुझे सिखा दिया, आउट वाला काम कर हाँ रहा है। जी मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि किसी बैंक के अंदर आ, और भी क्या बोल सकते हैं, मैं वोडाफोन कंपनी हूँ। कंपनी। हाँ, मैं वोडाफोन हाँ कंपनी जी हूँ, तो मैं क्या एक नंबर दो लोगों को अलॉट कर सकती हूँ? नहीं। तो हमेशा नंबर यूनिक रहेगा। तो मैंने एग्जांपल दिया था, डेटा एरिया एक ऐसा तरीका है कि भैया डेटा एरिया के अंदर डिस्प्ले DTA ARA। चलिए एक और बना दे, क्रिएट DTA ARA DTA2। ठीक है, ये मैंने बना दिया, जी टाइप जो है DTA2 का बना दिया, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं तुझे। इसमें डेसिमल का बना दिया मैंने, डेसिमल, और इसकी लेंथ दे दी 10 और पोजीशन दे दी 10, और पहली वैल्यू दे दी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे दी। डिस्प्ले DTA2, ये देख, ये वाली वैल्यू आ गई इसकी, जो हाँ मैंने जी अभी राइट की थी। सपोज करो कि एक ऐसा डेटा एरिया बना दिया, यहाँ से तुम्हारे फोन नंबर चालू होंगे। अब पूरी वोडाफोन कंपनी पूरी इंडिया में बैठी हुई है, कोई नया बंदा आया जी तो वो क्या करेगा, इस डेटा एरिया की पुरानी वैल्यू देखेगा, इस डेटा एरिया की पुरानी वैल्यू देखेगा, और देखेगा उसको ये वाला मिला है, इसमें एक जोड़ देगा और नया नंबर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, लास्ट में 2 करके आ जाएगा, जी इसलिए नया नंबर लोड हो गया। सपोज करो कि यही डेटा एरिया 5,000 सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है एक ही टाइम पे 5 लोग इसको अपडेट करना चाहें, हो सकता है या नहीं? हाँ जी भाई कोई कोयम्बटूर में सिम खरीद रहा है, कोई दिल्ली में सिम खरीद रहा है, कोई शामली में सिम खरीद रहा है, ऐसा हो सकता है ना, एक ही साथ इसको इसको अपडेट करने की कोशिश करें, नया नंबर अलोकेट करने की कोशिश करें। तो हाँ जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉक आया है, कीवर्ड लॉक, स्टार लॉक, फैक्टर 1 में अगर लॉक लगा दिया, तो जब तक ये जी अनलॉक नहीं होगा तब तक कोई इसको अपडेट नहीं कर सकता, इस डेटा एरिया को। कॉन्सेप्ट समझे? हाँ जी मैंने इसको कोई अपडेट करना चाह रहा हूं,
अपडेट का मतलब है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, नई वैल्यू डालना चाह रहा हूँ। तो जब तक मैंने जी पहले लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया भैया, इस पे DADS1 पे ताला लगा दे, जो कि जी DDA1 को एक्सेस करेगा, इस पे ताला लगा दिया। इसमें मैं कोई चीज अपडेट करना चाह रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे तूने कोई चीज अपडेट नहीं की। हाँ जी यहाँ पे इस तरह से कोई चीज अपडेट कर सकता है। eval FLD में इस तरह से तूने कोई चीज अपडेट कर दी। अभी तो मैंने फोन नंबर तो तुझे इसलिए बताया है ताकि तू रियल लाइफ एग्जांपल समझ पाए इसका कुछ महत्व क्या है। ठीक है, इसमें जी कोई चीज अपडेट कर दी, अपडेट करने के बाद आउट कर दी, आउट करने के बाद मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अनलॉक कर दिया। अनलॉक का मतलब है अब मैंने ताला खोल दिया, अब उस डेटा एरिया को जो यूज करना चाहे कर ले। मेरे पास तू आया, मैंने सिम लेने से पहले मैंने जो है तुझे सिम अलोकेट करने से पहले मैंने उस पर लॉक लगाया। फिर मैंने नया नंबर तेरा बनाया, जो भी नंबर पड़ा था उसमें एक नंबर ऐड करके और तेरा नंबर बनाया, और नंबर बना के तुझे मैंने दे दिया। जी ऑब्वियस सी बात है। जी फिर मैंने उसको रिलीज कर दिया। इसी तरह से तू किसी कॉलेज में तू गया होगा, तेरी कोई स्टूडेंट आईडी होगी, एक स्टूडेंट आईडी हाँ दो जी को ना चली जाए, एक स्टूडेंट आईडी चार को ना चली जाए, पहले उस पर लॉक लगाओ, उसको अलॉट कर दो, और फिर अपना जब काम खत्म हो जाए उसको अनलॉक कर दो। जब दूसरा बंदा कोई नई जी आईडी अलोकेट करेगा स्टूडेंट की, तो वो देखेगा पुरानी जो आईडी पड़ी है वो रिप्लेस ना हो जाए, उस पर फिर दोबारा लॉक लगाएगा, उस पर नया अपडेट करेगा और अनलॉक कर देगा। लॉक और अनलॉक का यही मतलब है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको खुद कंपाइल जी करके देख। क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना तुझे स्क्रीन? हाँ जी क्वालिफाइड, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सही आ रही है। है? हाँ जी क्लियर आ रही है। नींद में है क्या? नहीं जी। नींद उड़ जानी चाहिए भाई। नहीं जी नींद नहीं आ ऐसी सिचुएशन हो जानी चाहिए कि रात को 3 बजे उठे तो 3 बजे पढ़ने लग जा। रही। हाँ जी हम्म नींद नींद नहीं हो करती जवान लौंडों की, और खासकर जो बेरोजगार हो, हाँ जी उन्हें तो सोने का, खाने जी का, पीने का, सोने का कोई हक नहीं है, उन्हें तो बस पहले पैसा कमाना है। लड़की तो फिर भी बच जाती है जान बचा के, लौंडे की कोई गुंजाइश वो नहीं है। तो सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देख, जी ये क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तूने एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया, और तूने उसको बिल्कुल जैसे नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम वैसे ही बनाते हैं, बस खाली इसके कीवर्ड में क्वालिफाइड लिख दिया। क्या लिख दिया? क्वालिफाइड। हाँ जी तो ये डेटा क्वालिफाइड। स्ट्रक्चर के बहुत सारी, क्या हुआ ये, डेटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं। अभी हमने क्या, ये नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर सीखा, डेटा एरिया डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, ठीक है, एक्सटर्नली जी डिस्क्राइब्ड डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, 3 टाइप के सीख लिए, और चौथा है ये क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इसी प्रोग्राम के अंदर तूने दो डेटा स्ट्रक्चर बना दिए, एक पहला डेटा स्ट्रक्चर ये, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर ये। ठीक है भाई? जी अब तूने क्या करा, तूने बहुत स्मार्टली क्या करा कि भैया मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर पर्सनल डिटेल के नाम से बनाया था, उसको क्वालिफाइड कर दिया, दूसरा एम्प्लॉय डिटेल के नाम से बनाया था, उसको भी क्वालिफाइड कर लिया। लेकिन जो उसका दूसरा फील्ड था, सब फील्ड था, मैंने लाइक डीएस कीवर्ड लगा के कह दिया कि भैया तू जो दूसरा फील्ड है, तू भाई पर्सनल डिटेल के जैसा है। ध्यान से समझ इसको, कि तू भाई पर्सनल डिटेल के जैसा है, पर्सनल डिटेल है यो। पर्सनल डिटेल के 3 बच्चे, जी तो ये क्या कह रहा है, पर्सनल इन्फो जो जी है, तो भाई तेरे भी 3 ही फील्ड हैं। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, नीड मोर टाइम? नहीं अभी भाई नहीं टाइम। ठीक है, 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके जी बाद इसी मीटिंग को दोबारा ट्राई करना है ज्वाइन करने की।
क्या पता हो जाए ये। जी जी ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दी और पर्सनल इन्फो यहाँ पे मेंशन कर दिया। देख भाई, ध्यान से देख इस चीज को, जी लाइक डीएस का मतलब है बिल्कुल लाइक होता है कि उसकी तरह का। तो जी यानी कि है तो ये सब जी फील्ड एम्प्लॉय डिटेल का, जी लेकिन इसने स्मार्टली क्या कहा कि इसको डेटा स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट कर भाई। पर्सनल इन्फो को डेटा स्ट्रक्चर, तो पर्सनल डिटेल में कितने सब फील्ड हैं? पर्सनल डिटेल में 3 सब फील्ड है, नेम, तीन सेक्स है। और एड्रेस। तो यहाँ पे भी एक जी तरह से देखा जाए, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सेक्स और एड्रेस ही 5 फील्ड हो गए इसके अब। लेकिन एक ही लाइन में मैंने डिजाइन कर दिया इसको, लाइक डीएस करके पर्सनल डिटेल ये मेंशन कर रखा है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर का नाम। हाँ जी अब तू उसको देख, एक्सेस करने का तरीका देख ले। अब पर्सनल डिटेल के नाम के अंदर ये डाल दिया, पर्सनल डिटेल के नाम के अंदर ये डाल दिया। अब क्वालिफाइड इसलिए बनाया क्योंकि अब नाम, सेक्स और एड्रेस भी यहाँ हो गए, लेकिन सेम सब फील्ड से हम डेटा स्ट्रक्चर की सब फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिफाइड जो है हमें इनेबल करता है कि भैया डेटा स्ट्रक्चर के नाम को लेके ही फील्ड के अंदर वैल्यू डाल सकते हो। तो पर्सनल डिटेल की नेम के अंदर डाला ये, तो पर्सनल जी डिटेल की नेम के अंदर डाल दिया ये। पर एम्प्लॉय डिटेल, अब देखो एम्प्लॉय डिटेल की पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल की पर्सनल इन्फो के अंदर नाम के अंदर ये डाल दो। अब ये तरीका भी सही है। तो दोनों को देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, एमिनेम और ये समथिंग। तो ये डेटा जी स्ट्रक्चर की इसकी खूबसूरती है कि हमने सेम फील्ड को हमने डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफाइड बना के। डेटा स्ट्रक्चर में सोर्स किया, डीबीजी आरपीजी 15, डीबीजी आरपीजी। 15। ठीक है, यहाँ से तू देख सकता है, देख अगर इन चीजों को समझना भी होगा तो एक तरह से इसको सीधा ईमेल करके देख ले, कॉपी पेस्ट नहीं होता यहाँ पे। एम्प्लॉई स्टार डिटेल ये सब दिखा देगा, देख ये ये प्रोग्राम कैसे समझ रहा है इसको देख। पहला एम्प्लॉय डिटेल को तूने एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी सिंपल दिखा दिया था, लेकिन दूसरे वाले को तूने जी उसके सब फील्ड को पर्सनल इन्फो करके लाइक डीएस करके पर्सनल वो कर दिया था। तो लेकिन ये अंदर बनाया कैसे इसने इस फील्ड का नाम, इस छोड़ एक फील्ड का नाम इतना बड़ा बना दिया। एम्प्लॉय डिटेल डॉट एम्प्लॉय डिटेल के अंदर पर्सनल इन्फो के अंदर नेम, एम्प्लॉय डिटेल के अंदर पर्सनल इन्फो के अंदर सेक्स, एम्प्लॉय डिटेल के अंदर पर्सनल इन्फो के अंदर एड्रेस। इस तरह से बना दिया, ये क्वालिफाइड किया है इसने इसको पर्सनल डिटेल करके। क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब तू देख ले, बिल्कुल ये सही दिखाएगा। डिस्प्ले दिखा दिया पहले वाला और दूसरे वाला, बस हाँ जी खत्म काम। लेकिन जी ये है कि इसको सीखा कैसे हमने, हमने सीखा ऐसे, हमने इस पे गए पर्सनल डिटेल पे F11 करा। इसकी तो देखो पर्सनल डिटेल डॉट नेम, पर्सनल डिटेल डॉट सेक्स, पर्सनल डिटेल डॉट एड्रेस, क्योंकि क्वालिफाइड इसको बना रहा है। अगर क्वालिफाइड नहीं लिखते तो ये खाली नेम और सेक्स और एड्रेस ही दिखता। लेकिन क्वालिफाइड जी ने कहा कि भैया मैंने तुम्हें क्वालिफाइड कर दिया है, अब तुम नेम और सेक्स और एड्रेस दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम होती थी, पहले तुम्हें वो करने नहीं देता था। यानी कि मैं नॉर्मली अगर डिजाइन करूं एम्प्लॉय डिटेल को तो वो करने नहीं देगा। जी अब मैं इसकी एक टेक्निकली, क्या हो गया?
कम ऑन आरपीजी 151 बनाया मैंने। आरपीजी 151 पर्सनल डिटेल मैंने क्वालिफाइड हटा दिया, और मैंने ये भी हटा दिया। और मैंने क्या किया, तीनों नाम को एज इट इज डाला, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जी थोड़ी, अभी तो कमेंट कर दे रहा हूँ मैं, पेज अप आरपीजी फ्री फॉर्मेट में इस तरह से कमेंट करते हैं, यानी कि ये कोड का पार्ट डिस्प्ले में है खाली, कंपाइलेशन टाइम पे पार्ट जी नहीं है। बस इसका मैं एरर दिखाना चाहता हूँ, ये एरर दिखाया है, एरर दिखाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या दिखा रहा है, द नेम एंट्री इज ऑलरेडी डिफाइंड, नेम दोबारा ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। जी जी मैं सेम नाम को, मैं ज्यादा आगे जाता ही नहीं इसको, तो खुद करके देख लेना है इसको। 151 ऐसे डमी बना दिया, यानी कि मैंने क्या कहा, इसने कहा सेम नाम को डिफाइन कर दिया भाई, सेम नाम को जो है एम्प्लॉय नेम सेक्स और एड्रेस दोबारा डिफाइन कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा, आरपीजी सिस्टम अलाउ नहीं करता। लेकिन तुमसे पूछा जाएगा क्या अगर मुझे यही यूज करना है भाई, तो कोई तरीका है? तो जी तुम क्या बोलोगे, क्या तरीका है सेम नाम को दोबारा यूज करने के लिए? नेम सेक्स एड्रेस को क्वालिफाइड, क्वालिफाइड एक तरीका है। क्वालिफाइड। क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिससे मैं सेम नेम को क्वालिफाई करके, देख यहाँ पे भी नेम पकड़ रहा है वो, और एम्प्लॉय डिटेल के अंदर भी नेम पकड़ रहा है। तो नेम यानी कि एक तरह से देखा जाए कि मैंने नेम दोनों जगह डिफाइन कर दिए, लेकिन उसको वो दिखा, उसको वेरिएबल को दिखाने का तरीका अलग अलग कर दिया, खाली नेम ना लिख के किस डेटा स्ट्रक्चर का रेफरेंस दे दिया मैंने, पर्सनल डिटेल में से है ये नेम, पर्सनल ये डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल की जी पर्सनल इन्फो के नेम में से है ये डिटेल। जी तो ये क्वालिफाइड डेटा स्ट्रक्चर का बेनिफिट है। जी तूने इसको डिबग करके देखा था आरपीजी हाँ 16 जी, को? करके देखा था। हाँ तो जी समझ में आया? एक मिनट यार, ये मीटिंग जो है खत्म होने वाली है, 1:54 मीटिंग टाइम रह गया। मैं जी क्या, इसमें एक तो सबसे पहली वाली लाइन ब्लैंक है, कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक डेटा स्ट्रक्चर, नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर बनाया, जैसे जहाँ पे मैंने कोई क्वालिफाइड नहीं देखूंगा वो नॉर्मल है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नली डिस्क्राइब नहीं देखूंगा नॉर्मल है, यहाँ पे डेटा एरिया डेटा स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा तो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर बनाया। इसने कहा 1 से लेके जी 8 तक ये डिफाइन करो, करंट ईयर 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 6 तक, 7 से लेके 8 तक। तो ये कहेगा 1 से लेके 8 तक तो ये डिफाइन कर दिया, फिर करंट ईयर में 1 से लेके 4 तक कैसे डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल ओवरले हो गया ना वो। 1 से लेके 8 जी तक की ही, एक से की वैल्यू में जो पड़ेगा वो 1 से लेके 4 वाला पकड़ेगा, 5 से 6 में ये चार। पकड़ेगा, 7 से 8 में ये पकड़ लेगा, ठीक है। फिर हाँ, 9 से लेके जो है जी 10 पोजीशन तक ये है, 11 से लेके 12 ये। तो टाइम स्पैम करके एक फील्ड है, बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे ही परसेंटेज दिखे वो बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, जैसे ही कोई परसेंट दिखे एम परसेंट, जैसे ये एम परसेंट का साइन है ये वाला, तो पहले तूने ईएलएम भी पढ़ा हुआ है एक, तो इसी तरह से इसके अंदर परसेंट एलएम, परसेंट कैरेक्टर, परसेंट डेसिमल, और ये परसेंट एसयूबी एसटी, ये जो है इसके अंदर से नॉलेज मिल रही है, ठीक है। अभी लेस देन 1 मिनट है, इसको हम जैसे ही ये खत्म होगा तब हम देखते जी जी हैं। क्या पता ये ले ले। मुश्किल है अभी। हैं? मैक्सिमम कितनी है?